गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट अपना होगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। इसके अंतर्गत अपने दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय प्रबंध। आज अपन चर्चा करते हैं अपना पेपर फर्स्ट बिजनेस लॉ के सिलेबस के संबंध में। जैसा कि आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार अपने प्रत्येक पेपर के 5 यूनिट डिवाइड किए गए हैं। प्रत्येक पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। इन पांचों यूनिट में कौन कौन से पेपर होंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, इन पर अपन चर्चा करेंगे। अपना फर्स्ट पेपर है बिजनेस लॉ। इसके अंतर्गत सिलेबस में अपन यूनिट फर्स्ट में अध्ययन करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 1 to 75, अर्थात भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का सेक्शन 1 से 75 तक अपन इसमें अध्ययन करेंगे। सेक्शन 1 से 75 तक कौन कौन से टॉपिक अपन इसमें अध्ययन करेंगे, उनका संक्षेप में चैप्टर वाइज अपन यहाँ पे अध्ययन करते हैं। जैसे पहला चैप्टर होगा भारतीय अनुबंध अधिनियम एक परिचय। दूसरा चैप्टर होगा अनुबंध परिभाषा एवं उसके आवश्यक तत्व। तीसरा चैप्टर होगा अनुबंधों ओब्लिक ठहरावों का वर्गीकरण। चौथा चैप्टर होगा इसमें प्रस्ताव तथा स्वीकृति। पांचवा चैप्टर होगा पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता। अगला चैप्टर होगा स्वतंत्र सहमति। उसके बाद अगला चैप्टर होगा प्रतिफल। उसके बाद 8 नंबर का चैप्टर होगा उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता। 9वां चैप्टर होगा व्यर्थ ठहराव। 10वां चैप्टर होगा सांयोगिक अनुबंध। 11वां चैप्टर होगा अनुबंधों का निष्पादन। 12वां चैप्टर होगा अनुबंधों की समाप्ति या निर्वहन। 13वां चैप्टर होगा अनुबंध भंग के उपचार। और लास्ट होगा अर्ध अनुबंध। ये सारे टॉपिक्स सेक्शन 1 to 75 में दिए गए हैं, अर्थात ये यूनिट फर्स्ट, अपने इस फर्स्ट पेपर बिजनेस लॉ की यूनिट फर्स्ट में ये चैप्टर्स अपन अध्ययन करेंगे। अब आते हैं अपन यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में भी भारतीय अनुबंध अधिनियम या संविदा अधिनियम 1872 ही दिया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर अपन अध्ययन करेंगे, टॉपिक अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है क्षतिपूर्ति या गारंटी के अनुबंध। दूसरा है निक्षेप या उपनिधान अनुबंध। तीसरा है गिरवी के अनुबंध। और चौथा है एजेंसी ओब्लिक अभिकरण। ये अपन यूनिट सेकंड के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो यूनिट सेकंड के अंतर्गत अपन भारतीय अनुबंध अधिनियम का अध्ययन करेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अपन भारतीय अनुबंध अधिनियम का अध्ययन करेंगे और यूनिट सेकंड में भी अपन भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपन आते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है माल विक्रय अधिनियम 1930, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक अपन
अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1, माल विक्रय अनुबंध एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन के रूप में पहले चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा है इसमें शर्तें तथा आश्वासन। तीसरा चैप्टर है माल के स्वतत्व का अंतरण। चौथा है विक्रय अनुबंध का निष्पादन। पांचवा है अदत्त विक्रेता। और लास्ट छठा चैप्टर इसमें होगा विक्रय अनुबंध भंग के उपचार तथा नीलामी विक्रय। ये अपन यूनिट 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें केवल एक ही अधिनियम का अपन को अध्ययन करना है, उसका नाम है माल विक्रय अधिनियम अर्थात द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके बाद पांचवा चैप्टर है, फोर्थ यूनिट के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसके अंतर्गत अपना टॉपिक रहेगा साझेदारी एक परिचय, साझेदारी की स्थापना तथा पंजीयन, साझेदारी तथा साझेदारों के प्रकार, साझेदारों के संबंध, साझेदारी फर्म का विघटन। ये 5 चैप्टर अपन फोर्थ यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब लास्ट यूनिट होती है, उसके अंतर्गत अपने 2 अधिनियम दिए गए हैं। इसमें पहला है सीमित देयता साझेदारी अधिनियम अर्थात लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और दूसरा अधिनियम इसी यूनिट के अंतर्गत है, उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886, द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 2 एक्ट लास्ट फोर्थ यूनिट के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अपन दोनों अधिनियमों में कौन कौन से टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे वो अपन डिटेल से अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें सीमित देयता साझेदारी अधिनियम में अपने को अध्ययन करना है सीमित देयता साझेदारी का एक परिचय, सीमित देयता साझेदारी का समामेलन तथा संस्थाओं का सीमित देयता साझेदारी में परिवर्तन। तीसरा टॉपिक है इसमें सीमित देयता साझेदारी के साझेदार एवं उनके संबंध। अगला इसमें है वित्तीय प्रकटीकरण एवं अन्वेषण। पांचवा है इसमें लास्ट समझौता व्यवस्थापन तथा समापन। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो तो अपने 5th यूनिट में सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब इसमें 5th यूनिट में एक और अधिनियम है, उसका भी अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का एक परिचय, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उपभोक्ता विवादों का समाधान फर्स्ट जिला मंच, उपभोक्ता विवादों का समाधान सेकंड राज्य तथा राष्ट्रीय आयोग। तो ये अपने 5 यूनिट के टॉपिक्स मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। अपना सब्जेक्ट कौन सा है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। उसमें पेपर फर्स्ट है बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। इसमें अपने 5 यूनिट दे रखे हैं। 5 यूनिट में अलग अलग अधिनियम दे रखे हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट में तो भारतीय अनुबंध अधिनियम या भारतीय संविदा अधिनियम का अपन अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट में माल विक्रय अधिनियम अर्थात द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फोर्थ यूनिट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और 5th यूनिट में द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड द प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने संक्षेप में यहाँ पे चर्चा की। इसके बाद अपन
आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम के संबंध में। भारतीय अनुबंध अधिनियम की एक भूमिका के संबंध में मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा। इसके बाद अपन अगले वीडियो में आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी गई है। यह हमारे सभी के जीवन को प्रभावित करने वाला एक अधिनियम है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री टी.आर. देसाई ने अपने शब्दों में कहा है कि अनुबंधों का विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति आए दिन अनुबंध करता ही रहता है। वास्तव में यह बात बिल्कुल सत्य है कि हम प्रतिदिन अनेक बार अनुबंध करते हैं। जीवन की आवश्यकताओं से लेकर आरामदायक एवं विलासिता की वस्तुएं एवं सेवाएं क्रय करने के लिए हम प्रभात काल से देर रात तक अनुबंध ही करते रहते हैं। जैसे दूध, ब्रेड, बटर, फल, सब्जी, कपड़े, जूते, पुस्तकें, लेखन सामग्री, परिवहन के टिकट, गाड़ी, स्कूटर के लिए ईंधन आदि क्रय करने के लिए हम अनुबंध करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, दर्जी से कपड़े सिलवाने, लॉन्ड्री से कपड़े धुलवाने, आटा चक्की पर अनाज पिसवाने, स्कूटर कार आदि की सर्विस करवाने, दुकानदार या मित्रों से पुस्तक, सीडी या अन्य वस्तुएं किराए पर या मांग कर उपभोग करने हेतु भी अपन अनुबंध करते हैं। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन अनुबंधों से ही चलता है। व्यावसायिक जगत का मूल कार्य ही लेन देन करना होता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्थान प्रतिदिन अनेक अनुबंध करता है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के अनुबंध करता रहता है। माल एवं सेवाओं के क्रय विक्रय अनुबंध, ऋण लेने, साख पर माल बेचने का अनुबंध, कर्मचारियों, निवेशकों आदि अनेक वर्गों के साथ अनुबंध करना प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को की जीवनचर्या मानी गई है। यही कारण है कि व्यावसायिक जगत में अनुबंध अधिनियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा व्यवसाय करने वाले पक्षकारों के व्यावसायिक हितों, अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। कॉर्ले तथा रॉबर्ट के मतानुसार अपन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार जनता एवं संपत्ति की सुरक्षा दंड विधान के नियमों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यापारिक जगत की सुरक्षा एवं स्थिरता अनुबंधों के विधान पर निर्भर करती है। वस्तु स्थिति यह है कि अनुबंध अधिनियम के बिना समस्त व्यावसायिक जगत का भवन ही ढह जाएगा तथा संपूर्ण व्यावसायिक लेन देन में अनिश्चितता एवं भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। किंतु अनुबंध अधिनियम सभी पक्षकारों को अनुबंध से उत्पन्न उचित आशाओं को पूरा करने का विश्वास दिलाता है। सर एंसन ने भी उचित लिखा है कि अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य ही यह देखना है कि एक व्यक्ति को जो आशा दिखाई गई है वह साकार हो जाएगी तथा उसे जो कुछ वचन दिया गया है वह पूरा किया जाएगा। तो ये अपन अनुबंध अधिनियम की एक भूमिका के रूप में अपन ने चर्चा की। इसके लिए लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारत में अनुबंध अधिनियमों का विधान कैसे शुरू हुआ, आगे इसके संबंध में अपन और चर्चा करेंगे। अब मैं आपको लास्ट में यह बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी आप बुक मार्केट से लेना चाहें तो छात्रों के अध्ययन के लिए उचित लैंग्वेज में जो राइटर हैं, वैसे तो राइटर बहुत सारे हैं, लेकिन छात्र जो पसंद करते हैं ज़्यादातर मेरे अनुभव के अनुसार वो है डॉक्टर R.L. नौलखा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी, इंग्लिश मीडियम में भी ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी छात्र